गुड मॉर्निंग गगन, संदीप, संजना, यशराज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सही कह रहे हो बेटा गगन। थोड़ा सा इशू हो रहा था स्टार्ट करने में, पता नहीं क्या। थोड़ा सा अब जाके स्टार्ट हुई है क्लास। रोज इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट जो हमारी क्लास है उसको कर रहे हैं हम। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कॉस्ट का चल रहा था। और कॉस्ट के अंदर कॉस्ट जो है उसके लिए हम आगे देख रहे थे, तो उसमें देखो हमने मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मतलब शॉर्ट रन के अंदर लगभग सारी कॉस्ट हमने कंप्लीट कर ली थी। और इवन हमने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में एक रिलेशनशिप को भी देख लिया था कि किस तरीके से रिलेशनशिप को देखा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन के अंदर। बेटा देखिए, शॉर्ट रन के अंदर तो सभी को समझ आ गया होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर उसके बाद में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ये 7 टाइप्स की अलग अलग कॉस्ट हमने पढ़ी। तो बताओ, इनके अंदर कोई दिक्कत है क्या किसी को? चलिए, वेरी गुड। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट पर। तो देखिए, अभी हमने सारी बातें करी थी जो अभी पहले वो करी थी शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन में हमने देखा था कि किस तरीके से शॉर्ट रन के अंदर जो कॉस्ट होती है वो बिहेव करती है। शॉर्ट रन में कैसे कॉस्ट जो होती है बिहेव करती है, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी पर्टिकुलर जैसे कि मार्केट है, ठीक है ना, तो या फिर कोई भी कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट तो यहां पर क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्योंकि शॉर्ट रन में आप ये नहीं चाहोगे। गुड मॉर्निंग बेटा सीमा, निकिता, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। तो देखिए, हम बात करते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर अगर हम थोड़ा सा सीखते हैं, तो शॉर्ट रन में मैंने अपन ने क्या सीखा था कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, फिक्स रहती है। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसी रहती है, फिक्स रहती है। क्योंकि हम यहां पर, अच्छा समीर भी है क्या? समीर, वेरी गुड। समीर, गुड गुड मॉर्निंग बेटा समीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो चलो ईद के चांद जो थे वो भी आ गए हैं। मतलब क्लास में ऐसा लग रहा है जैसे उजाला सा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, तो बेटा क्या हुआ, सुनिएगा आप, कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन हमने बात कर रहे हैं दोनों के बीच में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमने क्या देखा था कि देखो, एक, आप खुद एक इमेजिन करके बताओ, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, उसके अंदर आप बताइएगा मुझे कि आप क्या करोगे।
जैसे कि आप अपने कोई फेस्टिवल आया, ठीक है ना, और ज्यादा नहीं, जैसे दीपावली का टाइम है, या दीपावली का टाइम है मान के चलिए। अब आपको क्या करना है, अ, पटाखे की शॉप जो है ना, वो ओपन करनी है। पटाखे की शॉप ओपन करनी है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप, जैसे आप तो केवल उसको 15 डेज के लिए रेंट पर लोगे, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें हो जाएगी। पटाखे का काम जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15 डेज तक आप शॉप को रेंट पे लेते हो। तो अब मैं आपसे ये क्या हो गया, एक शॉर्ट पीरियड हो गया। अब इसके अंदर आप जो रेंट की बात कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो मान के चलिए, तो शॉर्ट रन के लिए काम कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा टाइम के लिए काम कर रहे हो। इसका मतलब कि आप अपनी फिक्स कॉस्ट जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप गोडाउन 10-15 गोडाउन रेंट पे ले लोगे, या फिर आप एक बिल्डिंग परचेज ही कर लोगे। किसके लिए? पटाखे के लिए एक बिल्डिंग परचेज कर ली। ऐसा ऐसा होगा क्या? या फिर आपने नई नई जगह फिर आपने बिजनेस स्टेब्लिश कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल और ले ले, जैसे कि मान के चलिए कोई भी, आपको ज्यादा बिजनेस मतलब करना नहीं है, शॉर्ट रन के लिए करना है। तो शॉर्ट रन के लिए करना है, इसका मतलब आप नहीं चाहोगे कि आपकी कोई एडिशनल कॉस्ट बढ़े। एडिशनल कॉस्ट आप बढ़ाना नहीं चाहोगे, तो आप केवल और केवल उतने में ही सीमित रखोगे जितने में आपका काम हो जाएगा, बस। ऐसे नहीं है कि एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट लेकर आओगे, क्योंकि आप आगे लंबे समय तक तो काम करना चाहते नहीं हो। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा सीमा, निकिता, गगनदीप। लेकिन यदि मैं बात करता हूं अब आपके सिचुएशन आगे और दूसरी दे रहा हूं मैं आपको, कि आपका जो बिजनेस है वो आप लॉन्ग रन के लिए करना चाहते हो, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं, लॉन्ग रन के लिए। फॉर एवर जब तक चला सकते हो तब तक चलाना है। तो फिर आप क्या सोचोगे कि मेरे बिजनेस को मुझे एक्सटेंड करना है। आज मेरा बिजनेस केवल जयपुर में ही है, तो मेरे बिजनेस को मुझे और भी स्प्रेड करना है, जैसे कि बीकानेर सेट कर दिया, जोधपुर में सेट कर दिया, भरतपुर में सेट कर दिया। तो अलग अलग जगह आप सेट करना चाह रहे हो, तो फिर वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो गोडाउन रेंट पे लेना पड़ेगा, या फिर गोडाउन जैसे आपने वहां पर भी रेंट पे ले लिया, वहां पर भी गोडाउन क्या कर लिया आपने, रेंट पे ले लिया। तो अब पहले केवल जयपुर जयपुर में रेंट दे रहे थे आप, तो फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही थी आपकी जयपुर की, जैसे 15,000। परचेज भी कर सकते हैं, वेरी गुड। तो अब जयपुर की कॉस्ट यदि मैं बात करूं, जयपुर में आप 15,000 रुपये रेंट का दे रहे थे। तो अब मुझे बताइए कि जब आप जोधपुर में, इनमें सभी में भी अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो उस केस में रेंट का जो खर्चा है, रेंट का जो कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा? इंक्रीज हो जाएगा या फिर सेम रहेगा? वेरी गुड, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब बढ़ेगा, वेरी गुड। इसका मीन्स क्या है बेटा, कि आपने क्या किया है। यस बेटा, वेरी गुड यशराज। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग रन के अंदर जब हम देखें, लॉन्ग रन में यदि हम देखें, तो उस केस में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती है, जबकि शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। पहला डिफरेंस लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के बीच में, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के बीच में पहला डिफरेंस क्या है, कि शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है, जबकि लॉन्ग रन के अंदर फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है। ठीक है। बात करते हैं किसके बारे में, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तो वेरिएबल कॉस्ट तो वैसे भी चेंज होती है, शॉर्ट रन की बात ले लो या लॉन्ग रन की बात ले लो। जैसे जैसे प्रोडक्शन करोगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, बताया ना बेटा अभी सीमा, कि
आपने शॉर्ट रन के अंदर तो आपकी जो कॉस्ट थी ना, फिक्स कॉस्ट, आपने जयपुर में ही अपना एक गोडाउन ले रखा था, वहीं तक ही सीमित थे। आगे आपको बिजनेस करना नहीं था, बस वहीं पर ही आपने बिजनेस किया। आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते लॉन्ग रन के अंदर, केवल शॉर्ट रन के लिए चलाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आपके बिजनेस के लिए आप कितना पैसा दोगे? 15,000 रुपए केवल रेंट का, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं बात करूं कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, लॉन्ग रन के लिए चलाना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा? बिजनेस को आप क्या करोगे? आगे बढ़ाओगे तो उस केस में आपको नई नई जगह आपको अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जैसे कि आपने जोधपुर में किया, अजमेर में किया, और अलग अलग से और जगह आपने किया डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर भी आप क्या करोगे? आपके गोडाउन को रेंट पे लोगे। अमेरिका में किया, भाई मैं तो राजस्थानी व्यक्ति हूँ इसलिए राजस्थान राजस्थान का नाम ले रहा हूँ। संदीप तो अमेरिकन है, इसलिए अमेरिका में भी सेट करा अपने बिजनेस को। यूरोप, ठीक है। तो वेरी गुड। लंदन, वेरी गुड, सही है। चलिए चलिए, तो अब सुनिए। अब हम बात करते हैं आगे। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग रन के अंदर हम यदि देखें, लॉन्ग रन के अंदर हम यदि देखें तो दोनों ही कॉस्ट, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो और चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो, दोनों कॉस्ट क्या होगी यहाँ पर? चेंज होगी। वेरिएबल कॉस्ट तो वैसे भी चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट तो वैसे भी चेंज होती है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो भी लॉन्ग रन के अंदर चेंज होगी। लॉन्ग रन के अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगी? सॉरी सॉरी, फिक्स कॉस्ट है वो भी क्या होगी? चेंज होगी। तो अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इन लॉन्ग रन बोथ द कोस्ट, बोथ द कोस्ट हैव ये वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट विल चेंज्ड, क्या होगी वो? चेंज होगी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इसके अंदर क्या आप जो पैराग्राफ दे रखा है ना लॉन्ग रन के अंदर, उस पैराग्राफ को भी आप देख सकते हो, पढ़ो इसको फटाफट से। देखो, इन लॉन्ग रन जो पेज नंबर 57 के ऊपर लॉन्ग रन का जो पैराग्राफ दे रखा है ना, वो देखिए। इन लॉन्ग रन चेंज कैन बी पॉसिबल इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या किया जाएगा? चेंजेस होंगे। देयर कैन बी इंक्रीज, वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। टू मीट द इंक्रीज डिमांड, अगर आपको डिमांड को बढ़ाना है तो आपके वो कॉस्ट क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड डिमांड बढ़ी हुई है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना। भाई एक गोडाउन से काम नहीं चल रहा है, डिमांड बहुत सारी आ रही है मार्केट के अंदर, तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है? एक और गोडाउन रेंट पे लेना पड़ रहा है। तो फिर इसका मतलब डिमांड आपकी बढ़ी, इस वजह से आपने क्या किया? आपने फिक्स कॉस्ट को और बाकी दूसरे कॉस्ट को, इन सभी कॉस्ट को क्या करना पड़ा? आपको बढ़ाना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, मतलब जो कि चेंजेस होते हैं। तो ओनली अ फ्यू फैक्टर कैन रिमेन फिक्स इन द लॉन्ग रन, कुछ ही ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं लॉन्ग रन के अंदर, कुछ फैक्टर्स ही होते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट एग्जिबिट्स लेस इंपॉर्टेंस ओवर लॉन्ग पीरियड। देखो, इसलिए यहाँ पे क्या बोला कि जो फिक्स कॉस्ट है वो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है लॉन्ग रन के अंदर। यदि आपका बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चल रहा है तो इसलिए फिक्स कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा इतना प्रभाव नहीं डालती है।
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, लॉन्ग रन की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझिएगा। तो पहले हमने बात करी थी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हो आप, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हो, एवरेज कॉस्ट। यस, वेरी गुड। टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ये इस तरीके से क्या निकलती है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट जो आप निकालते हो वो आपको समझ में आ गई। तो ऐसे ही सेम यही फॉर्मूला लगा के आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हो, यही फॉर्मूला है उसका भी, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगी आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट, लॉन्ग रन फिक्स कॉस्ट, लॉन्ग रन फिक्स कॉस्ट में क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। और लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो कहने का मतलब जो भी कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो एवरेजेस निकल जाएंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज फिक्स कॉस्ट, लॉन्ग रन वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये सारे निकल जाएंगे। और फिर लास्ट में रहेगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, तो वो भी सेम फॉर्मूला जो हमने शॉर्ट रन के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताइए, मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला बोलिए। यस, वेरी गुड बेटा सीमा, निकिता एंड समीर। चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, वेरी गुड। चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो ये क्या हुआ बेटा आपका, टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज, ठीक है। आपने चेंजेस किए हैं किसके अंदर, टोटल कॉस्ट के अंदर। चलिए, वेरी गुड, संदीप का भी आंसर सही है। चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये संदीप का आंसर भी है। तो वेरी गुड संदीप। तो अब देखिए, फॉर्मूला तो सेम है जो कि हमने पहले पढ़ा था, फॉर्मूले सारे क्या हैं, सेम है जो हमने पढ़े थे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो इसकी शेप या फिर जो कॉस्ट का कर्व बनाएंगे ना हमने देखा था, देखो लास्ट चैप्टर के मतलब लास्ट जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनाया था हमने, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट मैंने क्या बताया था, यू शेप की होती है, किस शेप की होती है, यू शेप। एवरेज कॉस्ट किस शेप की होती है, यू शेप की। तो उसमें देखिए एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बता रहा हूं, तो देखिएगा डायग्राम। ये देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्या है, यू शेप है। ये क्या, ये मिनिमम कॉस्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये पॉइंट मिनिमम कॉस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये यू शेप है, ये क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट,
अब मैं यदि बात करता हूं तो आप देखिएगा कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो हम बनाते हैं तो बहुत सारी, अगर शॉर्ट रन कॉस्ट की अगर हम बात करें, उनको हम मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो एक लॉन्ग रन कॉस्ट बनती है। भाई आपने देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप जैसे बोर्ड एग्जाम का एग्जाम दोगे, ठीक है ना, बोर्ड का, तो उस बोर्ड के एग्जाम को देने से पहले आप क्या करते हो? चलो ये तो इस साल तो आपका दुर्भाग्य रहा, जो भी है, लेकिन मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जब बड़ा एग्जाम फाइट करने के लिए जाता है तो उसको उससे पहले क्या करना पड़ता है? जैसे स्कूल क्या करता है, फर्स्ट टर्म पहले लेता है, फिर सेकंड टर्म लेता है, फिर हाफ ईयरली लेता है, फिर थर्ड टर्म लेता है। तो छोटे छोटे एग्जाम्स को वो क्या करता है, कंडक्ट कराता है, और फिर उसके बाद में बड़ा एग्जाम होता है ना। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करें, हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करें तो शॉर्ट रन, बहुत सारी शॉर्ट रन कॉस्ट को ऐड करके और हम क्या बनाते हैं, लॉन्ग रन। जैसे कि अब देखिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं वापस से, और इसकी जगह एक बड़ी सी क्या बना रहा हूं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये देखो, ये क्या बनाई मैंने, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब इस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर देखिएगा, आप सभी बच्चे, तो देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको? तो इसके अंदर एक जो कॉस्ट है वो तो है लॉन्ग रन, बड़ी जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली। ये तो क्या है, एल ए सी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये तो क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और उसके अंदर जितनी भी कॉस्ट के कर्व बने हुए हैं, छोटे छोटे, ये सारे ऊपर, वो सारे क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। वो क्या है सारे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जिसको अपन बोलेंगे SAC। क्या बोलेंगे, SAC। तो ये क्या हुए, ये तो नीचे नीचे वाली जो लाइन है ना, नीचे नीचे वाली लाइन पूरा बड़ी जो है, वो तो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और वो क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों कॉस्ट के रिलेशनशिप को यहाँ पे बताया है कि वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम ऐड करके और क्या बनाते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। क्या बनाते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या ये डायग्राम? तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक इसके लिए क्या बोल रहा हूं, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो नीचे बन रखी है, उसको हम दूसरे नाम से और क्या बोलते हैं, एनवलप कर्व। क्या बोलते हैं, एनवलप कर्व। क्योंकि आप देखो, एक एनवलप को जब ओपन करते हो, एनवलप को जब ओपन करते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकलती है। तो इसका मतलब ये सोचो कि ये एनवलप है, आपने इसको ओपन किया तो शॉर्ट रन कॉस्ट आपकी बहुत सारी बनी हुई है, शॉर्ट रन कॉस्ट बनी हुई है, इसको ओपन किया तो एक तरीके से ये एनवलप के जैसे दिखाई दे रही है, तो इसको क्या बोल दिया, एनवलप कॉस्ट। क्या बोला इसको, एनवलप कॉस्ट भी बोल सकते हो और एनवलप कर भी बोल सकते हो।
ठीक है ना। और दूसरा चीज एक और है कि आपने टेंजेंट, टेंजेंट का नाम तो सुना होगा ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट। मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा ना टेंजेंट। जैसे कि देखो ऐसे कोई सर्किल है, ये देखो, ये क्या कर रही है, जैसे कि ये ए ए बी जो लाइन है, ए बी की लाइन है, वो क्या है, इस सर्किल के टेंजेंट है। और इधर से ए सी की जो लाइन है वो भी क्या टेंजेंट है ना, टेंजेंट। तो यहां पर अगर हम बात करें एल ए सी जो है ना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये भी जितनी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है ना, उन सभी की क्या है, टेंजेंट है। मतलब उनको स्पर्श करते हुए, इनको स्पर्श करते हुए ये बनाई गई है। इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन, टेंजेंट, टेंजेंट टू द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब छह मैंने इसके अंदर बना रखी है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो बताइए समझ आया आपको ये। वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं आपको एक डायग्राम और बना रहा हूं, इसको तो हटा रहे हैं, एक डायग्राम और बना रहे हैं, इसको तो मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। आप एक बात मेरे को बताइए, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पूछ रहा हूं मैं। मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व बनती है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो बनती है, वो कैसे बनती है और उसका बिहेवियर कैसा होता है। देखो मैंने आपको बताया था, मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होती है, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये तो फॉर्मूला है। अब बनती कैसे वो, मैंने उसका एक बिहेवियर बताया था आपको कि ये डिक्रीज भी बहुत तेजी से होती है और इंक्रीज भी बहुत तेजी से होती है, पहला पॉइंट तो। दूसरा पॉइंट, ये जो एवरेज कॉस्ट होती है ना, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर, मतलब निचले हिस्से पर, बिल्कुल जो मिनिमम कॉस्ट है ना, एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। उस कॉस्ट की अगर अपन बात करें, तो यहां पर उसको इंटरसेक्ट करती हुई और बहुत तेजी से बढ़ जाती है आगे, ठीक है ना। तो मिनिमम कॉस्ट पॉइंट से उसको कट करती है कौन, मार्जिनल कॉस्ट। बताइए सही है क्या। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं डायग्राम की, तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का हमने पहले भी डायग्राम बनाया था। वो कैसे बनाया था, वो आप देखिए। तो ये तो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, और ये क्या है, एवरेज कॉस्ट। बोलो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको।
तो अगर मैं बात करूं अब यहां पर, ये तो दो दिखाई नहीं दे रहा, ये लो। अब देखो, आप बताओ। चलिए, तो आप सुनिएगा कि अब इन दोनों जो कॉस्ट जो कर्व मैंने बनाई है, इन दोनों को मैं मतलब लॉन्ग रन के अंदर और शॉर्ट रन के अंदर दो दो कर्व एक साथ बना रहा हूं। पहले मैं एवरेज बना रहा हूं, देखिएगा। तो आप देखिए, ये तो है आपकी शॉर्ट रन, ये बनाई है मैंने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है ना? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब मैं क्या घड़ी कर्व बना रहा हूं, या फिर पहले आप है ना सही डायग्राम बनाओ ना, तो पहले बड़ी वाली बनाओ। जैसे पहले क्या करो, बड़ी वाली बना लो, ये लो। अब आप क्या करोगे, अब छोटी वाली बना लो। तो जो इसके अंदर है वो तो क्या है, शॉर्ट रन, और बड़ी वाली वो है लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दोनों मैंने एवरेज कॉस्ट बनाई है, देखो, ये देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके अंदर मार्जिनल कॉस्ट बना रहा हूं। मार्जिनल कॉस्ट, आपको पता है कि इन दोनों का जो मिनिमम लेवल पॉइंट है ना, छोटे से छोटा मतलब जो सबसे निचला स्तर है, मिनिमम कॉस्ट पॉइंट जो कि नीचे ही नीचे है, वहां से इंटरसेक्ट करते हुए मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी। तो एक तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बना रहा हूं, एक लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बना रहा हूं। ठीक है ना? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए, शॉर्ट रन के अंदर तो आप देखिएगा, शॉर्ट रन के अंदर तो आप देखिएगा, और लॉन्ग रन के अंदर आप देखिएगा। लॉन्ग रन को जब अपन बनाएंगे, ठीक है ना, लॉन्ग रन के अंदर तो वो देखिएगा आप। तो अब ये कॉस्ट देखिए आप फटाफट से। ये देखिए, पहले मैंने ये वाली क्या है, शॉर्ट रन, और ये लॉन्ग रन, ये ऊपर से देखिए इनके मिड पॉइंट को कट है, मतलब जो इनका मिनिमम पॉइंट है ना उसको कट करते हुए ऊपर निकल रही है। तो अब आप देख सकते हो, ये तो क्या है, शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट। ये इसका मतलब इस डायग्राम के अंदर चार चीजें ली हैं: शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, फिर उसके बाद में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों शॉर्ट और लॉन्ग रन के लिए हैं, ठीक है।
दिखाई दे रहा है आपको? तो बेटा जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट जहां पे चारों के चारों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को ही बोलेंगे हम ऑप्टिमम साइज, ऑप्टिमम मिनिमम पॉइंट, जहां पर क्या होगी, कॉस्ट कम से कम आएगी। ऑप्टिमम, देखिए ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम मिनिमम कॉस्ट पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर सबसे कम कॉस्ट आएगी, इस पॉइंट पर ही सबसे कॉस्ट कम आएगी। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब सुनिएगा, इस पॉइंट पर चारों चीजें, इस पॉइंट पर चारों चीजें क्या हो रही है, बराबर हो रही है, इक्वल हो रही है। तो इसलिए हम यहां पर क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। देखो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ये लिखा है जो, जो पॉइंट जहां पर चारों के चारों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट पर ये चारों के चारों कर्व जो बन रही है वो इक्वल है, क्योंकि चारों के चारों यहां पर क्या है, बराबर है। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है बेटा? बोलिए। वेरी गुड। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे बात समझ में? आप इसके नोट्स वगैरह तैयार करो, क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करो। और ऐसे टाइप के अंदर, ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, मतलब एक टेबल दी गई है, उस टेबल को आप देखो, वो टेबल भी आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू, बाय।